बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। इक्वेशन ऑफ मोशन बोर्ड पैटर्न के लिहाज से बात की जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी अच्छे पेपर में आ जाते हैं। ये जो टॉपिक्स हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमारे सिलेबस में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ डिस्कस की गई हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, उसके लिए हमारे पास हमने देखा था कि बॉडी जब मूव करता है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, फाइनल वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी होता है, इसमें मालूम किया जा सकता है, टाइम भी है, डिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे 4-5 चीज़ें जो उनसे होंगी इसमें काउंट की जाएंगी। हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एंड टाइम, ये 5 चीज़ें हैं। इन 5 चीज़ों में रिलेशनशिप आपस में बयान किया जाता है और जो रिलेशनशिप से जो इक्वेशंस बनती हैं उन्हें हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो यहाँ पे 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिनमें से एक जो सी है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, आज डिस्कस की जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप देखें पेज नंबर 44 पे जो लास्ट 2 लाइन्स हैं, लास्ट 2 लाइन्स जहाँ मैंने यहाँ लिखी हुई हैं कंसीडर से आपने स्टार्ट करना है और पेज नंबर 45 की जो फर्स्ट 2.5 लाइन्स है, लाइन ए बी, ये जो लाइन्स है ना, ये चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आए पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में उसमें भी लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आए उसमें भी हम लिख सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आए उसमें भी लिख सकते हैं। और याद रहे इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लाजमी एक पेपर में आ जाती है। 99% चांस होता है इनके लॉन्ग क्वेश्चन में आने का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे गौर से समझना है आप लोगों ने। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? दीज इक्वेशन ऑफ मोशन वी गेट द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। दीज आर कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आज का जो टॉपिक है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पेज नंबर मैंने अभी बताया था 44 की लास्ट 2 लाइन से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, पेज नंबर 45 तक जाना है। पेज नंबर 45 की जो पहली 2 लाइनें हैं वहाँ तक जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, तो कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। जैसे मोटरवे में स्टार्ट करने लगे थे हमने, कुछ वेलोसिटी है 10 से मूव कर रहे हैं, 20 से मूव कर रहे हैं, 30 से मूव कर रहे हैं, और ये लागू होती है कब, जब हम स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहे हैं। जब स्ट्रेट पाथ में मूव करते तो उस वक्त हमारे पास स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब एक ही चीज़ मानी जाएगी। तो कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration, after certain time its velocity becomes vf टाइम के बाद। तो ये जो मेरे पर लाइन लिखी है, हमने इससे पहले स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा किया था। अब स्पीड टाइम ग्राफ जो सा था हमारे पास हमेशा स्पीड जो सी होती है लॉन्ग वाई एक्सिस ली जाती है, टाइम जो सा था लॉन्ग एक्सिस लिया जाता है। लेट अ बॉडी मूव विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एट पॉइंट ए, ये इस वक्त ए पॉइंट पर है और ये वी आई से मूव करता है। इनिशियल वेलोसिटी इस वक्त वी ए पॉइंट पर है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अगर मूव करेगा तो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस हमारे पास ग्राफ बनता है। किसी पॉइंट बी पर पहुंच जाए, बी पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वी एफ। अब ये ग्राफ बनता है एट सर्टेन टाइम टी। ये जो ग्राफ है और ये जो लाइन्स हैं ये तकरीबन 60% इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में ये लाइनें भी लिखी जाएंगी, थ्योरी जो बातें मानती है, और ये जो ग्राफ भी बनाया जाएगा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में। इस तरह मैं कहने का मकसद ये है कि 60% तमाम में कॉमन है कि अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोर्ड में आती है फिर भी हम ये सारा लिखेंगे यहाँ तक, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है उसमें भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ग्राफ भी और ये लाइन भी लिखेंगे, और अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है तो उसमें ये 60% पार्ट जो उनसे ऑलमोस्ट ये कॉमन है। कौन सा पार्ट, ये जो लिखा भी गया है और बुक में मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 44 की लास्ट 2 लाइन से लेकर पेज नंबर 45 की 2.5 लाइन जहाँ पे लिखा है लाइन ए बी तक, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। यही इसी लाइन्स को हमने ग्राफ की सूरत में क्या किया, एक्सप्लेन किया। अब इस ग्राफ से ना मुख्तलिफ चीज़ें हम काउंट करते हैं। इस ग्राफ से अगर मैं बात करूं इस लाइन के अंडर एरिया तो हमें डिस्टेंस बताता है, और अगर ये जो हमारे पास स्लोप बन रही है, स्लोप बोला जाता है हमारे पास राइज ओवर रन। राइज ओवर रन का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइज अपवर्ड, रन अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात कर दी जाती है। तो हमारे जो स्लोप का फार्मूला होता है उमन लिया जाता है tan थीटा। अब tan थीटा को पता होना चाहिए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस को माना जाता है, या वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, ये स्लोप का फार्मूला। और जितनी ये स्लोप ज़्यादा होगी उतनी इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। लेट्स सपोज अगर स्लोप मेरे पास कम है
तो एक्सेलरेशन क्या होगा, थोड़ा स्लो डाउनवर्ड आएगा, मूव करेगा। अगर स्लोप ज़्यादा करूँगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इन स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो हमारे पास अगर फर्स्ट क्वेश्चन मोशन आए तो हमने पहले ये लाइनें लिखनी है, इन लाइन के बाद हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने के बाद हम यहाँ पे बोर्ड ज़रा थोड़ा साइज में कम था, इसलिए मैं यहाँ पे जो बॉटम पे लिखना है वो मैं साइड पे लिख रहा हूँ। लेकिन जो साइड पे लिखी जाने वाली चीज़ है, जो आप कॉपी पे नोट करेंगे तो आपने इसकी किधर लिखनी है, बॉटम पे लिखना है। और बॉटम में क्या चीज़ लिखी जाएगी, द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इन स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। द स्लोप ऑफ लाइन कौन सी है, इंक्लाइन लाइन ए बी इन स्पीड टाइम ग्राफ, ये हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। स्लोप जो सा आएगा स्पीड टाइम ग्राफ में। अब स्लोप का फार्मूला क्या था, tan थीटा के इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये भी कह सकते हैं। राइज ओवर रन, ये भी बोला जा सकता है। चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, ये लिखा जा सकता है। तो अगर ये हमारे पास ट्राइंगल देखेंगे, जो स्लोप है इसमें अगर बात करें ए पॉइंट से लेकर सी से डी तक, ये हमारे पास थी इनिशियल वेलोसिटी। अगर ओवरऑल बात करूं डी से बी तक, तो ये मेरे पास क्या बनती है, फाइनल वेलोसिटी। इसके बाद अगर ए से सी बात की जाए, हॉरिजॉन्टल की बात करूं, ओ से डी की बात की जाए, तो ये मेरे पास क्या बनता है, टाइम बनता है। अब स्लोप का जो सा होगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी वो किसके बराबर है, अलॉन्ग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी सी, ये मेरे वाई एक्सिस है, राइज है। और रन मेरे पास क्या चीज़ आ जाता है, ए सी बाय ए सी। अब इसको हमने किस किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ग्राफ में अगर आप गौर से देखें, सी से डी तक इनिशियल वेलोसिटी, बी से डी तक फाइनल वेलोसिटी, और अगर सी से बी की बात करूंगा तो वो मेरे पास कहलाएगा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप ग्राफ के अंदर इसे लेबल कर देते हैं, एक्सेप्टेड है। अदरवाइज इनको अलग से भी करके क्या लिखा जा सकता है। तो मेरा बी सी की वैल्यू है वी एफ माइनस वी आई, बी सी वैल्यू वी एफ माइनस वी आई। और ए सी की बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टल टाइम है हमारे पास। ए सी के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम, और स्लोप ऑफ लाइन हमें क्या बताती है, एक्सेलरेशन बताती है। तो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बाई टी। और अगर आप नोट करेंगे तो यही एक्सेलरेशन का फार्मूला भी यही था, एक्सेलरेशन भी यही था। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वहाँ से भी यही फार्मूला बनता है। अलबत्ता हमने यहाँ पे ग्राफिकली इसे प्रूव करना है। ग्राफिकली हम इस तरह फिर उसको बे करेंगे, इस तरह से मूव करेंगे। अब टी इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर बोथ साइड को टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, राइट साइड को भी और लेफ्ट साइड को भी अगर टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो यहाँ पे मेरे पास आ सकते हैं ए टी, और टी से तो कैंसिल होकर बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई। इधर माइनस वी आई है, जब इक्वल के इस साइड पर आएगा तो हमारे पास बन जाता है दो बोथ साइड पर। असल में तो कहा जाता है बोथ साइड पर प्लस किया जाए वी आई, लेकिन हम क्या देते हैं कि इधर माइनस हो रहा है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर डिवाइड हो रहा है, इन शॉर्ट उधर जाएगा, इक्वल को उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन बेहतर अंदाज में ये होता है एडिंग बोथ साइड, वी आई को बोथ साइड पे ऐड किया जाए, टाइम को बोथ साइड से मल्टीप्लाई किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है। तो अगर मैं बोथ साइड पे ऐड करूँ तो बनेगा मेरे पास ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। अब इसे तरतीब से लिखा जाएगा, जिस तरह हमारे पास तरतीब क्या होगी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस वन, ये जो इक्वेशन बनी है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फाइनली आपको याद भी होनी चाहिए, इससे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो क्या फाइनल इक्वेशन बनी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, ये डिफाइन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो डिफाइन करने के लिए क्या होगा कि हमारे पास इसमें चार चीज़ें आप देखेंगे नोट आ रही हैं। फाइनल वेलोसिटी आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है और टाइम आ रहा है। इन चारों को आपने इकट्ठा बोलना है, लेकिन तीन को अलग और एक डिजिट को अलग बोलना है। या एनिकेशन वी गिव द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये चाहे डेफिनेशन आप टॉप पर भी लिख सकते हो,
चाहे तो आप बॉटम पर भी लिख सकते हैं। हैंस द क्वेश्चन वी गिव द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम इज कॉल्ड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन आए, सेकंड आए, थर्ड आए, दोबारा रिपीट करूंगा मैं। फर्स्ट आए, हमारे 3 क्वेश्चन ऑफ मोशन होती हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन, थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन। इन तीनों में से लाजमी बोर्ड में आती है, और बोर्ड में अगर आ जाए, फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इनमें तकरीबन 60% कॉमन है। 60% कॉमन क्या? दीज लाइन्स कंसीडर एंड दिस ग्राफ। ये लाइन्स और ये जो ग्राफ है ऑलमोस्ट 60% बनता है ईच इक्वेशन का, जो कॉमन माना जाएगा। तो ये पहले लिखा जाएगा, कंसीडर से स्टार्ट करना है। कंसीडर कहाँ लिखा हुआ है? दोबारा रिपीट करूँ, पेन ऑफ 44 की लास्ट 2 लाइन्स एंड पेन ऑफ 45 की टॉप 2 लाइन्स में जहाँ पे लिखा लाइन ए बी, ये वही लाइन है जो यहाँ लिखी गई है। उसके बाद ये ग्राफ बनाया जाएगा। इसके बाद स्लोप, स्लोप हमें क्या बताती है? एक्सेलरेशन बताती है। स्लोप का फार्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस चेंज इन वाई एक्सिस लॉन्ग डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस लिखा जाएगा। वैल्यूज पुट की जाएंगे, टी डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, माइनस वी आई इधर आके क्या कर देना है? प्लस कर देना है, और फिर इक्वेशन बनेगी हमारा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन। होप अंडरस्टैंड।